इधर दूसरी तरफ नीट यूजी की दोबारा परीक्षा को लेकर रायपुर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। कलेक्टर गौरव सिंह ने यह कहा कि 25 परीक्षा केंद्र पर व्यवस्था पूरी कर ली गई है। मॉक ड्रिल पहले ही पूरी हो गई। परीक्षार्थियों से निश्चित रहने की अपील की गई है। पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने का दावा भी कलेक्टर की ओर से किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में भी परीक्षा को लेकर व्यापक तैयारियां हैं। रायपुर की अगर बात करें तो परीक्षा केंद्र पर व्यवस्था पूरी कर ली गई है। दावा कलेक्टर कर रहे हैं और खुद ही हर एक तैयारी पर नजर वो बनाए हुए हैं। रायपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार। 25 परीक्षा केंद्र राजधानी रायपुर में, जहां तैयारियां व्यापक स्तर पर की गई हैं। पिछले कई दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी। नीट यूजी का दोबारा एग्जाम, और ये दोबारा हुआ क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ था वो लीक हो गया, जिसके बाद पूरे देश में जमकर बवाल मचा था और फैसला हुआ कि फिर से ये परीक्षा आयोजित होगी। और आज 21 जून को ये परीक्षा आयोजित होने जा रही है। चलिए सीधे रुख करते हैं छत्तीसगढ़ में भी राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। जिला प्रशासन को, कलेक्टर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जहां जहां सेंटर बनाए गए हैं वहां वहां पर तैयारी व्यापक और युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। रायपुर से अनंत मेरे साथ इस वक्त दिख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर हमारे साथ जुड़े हैं, और रजत वाजपेयी हमारे साथ बस्तर ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनंत, आपके पास ही आते हुए बताया जा रहा है कि रायपुर में 25 सेंटर बनाए गए हैं। कलेक्टर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और ना केवल कलेक्टर बल्कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी हर एक तैयारी की बारीकी से नजर रखे हुए हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं, कहीं कोई चूक, कहीं कोताही ना हो, उसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं, यहां पहुंचने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या पिछली बार से कोई व्यवस्था बदली हुई रहेगी? बिल्कुल, देखिए जया, इस वक्त मैं WRS कॉलोनी के केंद्रीय विद्यालय पर मौजूद हूं। यह सेंटर आप देख सकते हैं। अभी कुछ देर पहले ही आपको एक स्कॉर्पियो गाड़ी नजर आ रही होगी जिसमें CRPF के जवान बैठे हुए थे, और जो क्वेश्चन पेपर था उसे लाया गया है। जिस तरीके से देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। हर ओर आपको पुलिस के जवान जो हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, वो नजर आएंगे। जिस तरीके से देखिए बायोमेट्रिक के साथ ये पूरी परीक्षा का आयोजन हो रहा है, वो उसके जो लोग हैं वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए परीक्षार्थी जब आज यहाँ पर पहुंचेगा तब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर रोल नंबर वो अपने देख सकता है, कौन से किस कक्षा में उसका कौन सा कक्षा क्रमांक है वो यहां से देखेगा, और उसके बाद सीधे अंदर बायोमेट्रिक पास करते हुए वो अंदर जो है परीक्षा दिलाते हुए नजर आएगा। लेकिन देखिए मैं जिस सेंटर पर मौजूद हूं जया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विचाराधीन कैदी जो है कुणाल तरुणकार, वो भी नीट की परीक्षा देने वाले हैं, और ये वही सेंटर है जिसमें विचाराधीन कैदी आज परीक्षा देता हुआ नजर आएगा। स्पेशल सुरक्षा टीम को लेकर जेल से सेंटर तक जो है रवाना होगी, और जिस तरीके से देखिए इसके साथ में पुलिस के जवान भी मौजूद होंगे। यहाँ पर आप बाहर भी देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जितने जो अधिकारी हैं वो भी नजर आ रहे होंगे। सर, मैं बातचीत करूंगा आपसे, किस तरीके से सर ये पूरी तैयारी है इस बार इस सेंटरों में? सभी पूरी तैयारी कर ली गई है। और सर, और दूसरी चीजों को लेकर, क्योंकि हमने कलेक्टर सर से भी आज सुबह बातचीत किया, उन्होंने बताया कि पूरे 25 सेंटरों में पूरी व्यवस्था है। किस तरीके की पूरी व्यवस्था देखी जाएगी सर यहाँ पे? विचाराधीन कैदी भी जो है वो भी यहाँ पर परीक्षा दिलाते हुए नजर आएंगे। सर लाइव है आप जी। अभी वो कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मैं और भी आपको दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए दूसरी ओर तमाम लोग जो है परीक्षा दिलाने के लिए कुछ देर बाद जो है यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, और जिस तरीके से पूरी व्यवस्था के साथ में परीक्षा का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। NTA के जितने जो गाइडलाइन थे उसका यहाँ पर पालन किया जा रहा है, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर आपको देखे जा सकते हैं। जया, देखिए पूरी परीक्षा अगर बात करें तो 1:30 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, और पूरी सुरक्षा जो कर्मी है वो भी अब देखिए अब इस गेट को, मुख्य गेट को बंद करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। अब कोई भी जो बाहर का व्यक्ति है वो इस मुख्य गेट के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता है। तो पूरी व्यवस्था राजधानी रायपुर में देखी जा रही है, और यही हाल जो पूरे 25 सेंटर हैं उसमें भी देखने को मिलता नजर आ रहा है। बिल्कुल अनंत, 2 बजे का समय है परीक्षा का, लेकिन परीक्षार्थियों को यहाँ पर उससे पहले ही कम से कम 1 घंटे पहले पहुंचना होगा, और इस बार काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं सेंटर पर भी बदली हुई नजर आ रही हैं। अनंत के साथ हमारे साथ रजत जुड़े हुए हैं बस्तर से। रजत,
कितने सेंटर बनाए गए हैं, किस तरह की व्यवस्था है, क्या इंतजाम है, और पूरी जानकारी दीजिए कि किस तरह निगरानी की जा रही है ताकि कोई परेशानी कहीं भी ना हो। जय जी, जिस तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं ये बताते हैं कि बच्चे जो इसमें अपीयर होने वाले हैं उससे ज़्यादा पूरा सिस्टम का एग्ज़ाम है ये। देखिए, ये जगदलपुर में जो 4 सेंटर बनाए गए हैं उनमें से एक सेंटर है बस्तर हाई स्कूल। यहाँ बैरिकेटिंग की गई है। इस बैरिकेड के इस तरफ केवल परीक्षार्थियों को ही आने की अनुमति होगी। इसके अलावा बायोमेट्रिक से बच्चों का अटेंडेंस जो है वो रजिस्टर किया जाएगा। यहाँ ये जो टेबल लगाया गया है, यहाँ बायोमेट्रिक से अटेंडेंस लेने की व्यवस्था है और यहाँ से बच्चों की स्क्रीनिंग होगी और फिर भीतर जो है एग्जामिनेशन हॉल में वे एक के बाद एक करके प्रवेश करेंगे। SHO रैंक के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्हें ड्यूटी पर तैनात किया गया है और कार्यपालिक दंडाधिकारी जो होते हैं उन्हें सेंटर का इंचार्ज बनाया गया है। 1467 बच्चों को आज नीट की परीक्षा में अपीयर होना है। इसके लिए 4 जगहों पर सेंटर बनाया गया है। इस वक्त हम जहां खड़े हैं बस्तर हाई स्कूल, इसके अलावा कन्याशाला और PG कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, इन 4 सेंटरों पर हर 2 कक्षा के बीच में जैमर लगाया गया है। इसके अलावा जेनसेट की व्यवस्था की गई है। यदि बिजली की आंख मिचौली होती है तो बच्चों को गर्मी में किसी तरीके की दिक्कत ना हो, ये व्यवस्था की गई है। ORS का घोल बच्चों के लिए रखा गया है ताकि यदि डिहाइड्रेट होते हैं बच्चे तो उन्हें तत्काल जो है वो डॉक्टरों की उपस्थिति में ORS का घोल दिया जा सके। इसके अलावा जैमर लगाया गया है और मेटल डिटेक्टर से हर परीक्षार्थी की जाँच होगी। जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक अपने साथ बच्चे पेन भी लेकर अंदर नहीं जा पाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में पेन भी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी परीक्षा जो आयोजित कर रहे हैं उस एजेंसी के द्वारा। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है पूरे परिसर को जो है वो सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं और कोशिशें हो रही है कि परीक्षार्थियों के अलावा यहाँ किसी का भी प्रवेश ना हो अनाधिकृत रूप से, और पूरा सेंटर जो है वो एग्जामिनेशन हॉल जो है वो उन लोगों के कब्जे में रहे जिन्हें जिम्मेदारी इसकी सौंपी गई है, और ताकि ये पूरा एग्ज़ाम जो है वो बेहतर तरीके से किया जा सके। क्योंकि एक बार पर्चा लीक होने के बाद जिस तरीके के जो प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं वो ज़रूरी भी लगते हैं। और अब परीक्षा जो है वो एक तरीके से सिस्टम की है। दोपहर 1:30 बजे तक बच्चों को एंट्री दी जाएगी और 1:30 बजे के बाद 2 बजे से बच्चों का एग्ज़ाम लिखना शुरू करेंगे बच्चे, और उसके बाद 5:15 बजे के करीब बच्चों को एक एक करके यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। जय जी। निश्चित तौर पर रजत, और ये देखिए बात बिल्कुल सही है कि एग्जाम सेंटर पर उस हॉल में ज़रूर बच्चे बैठेंगे, लेकिन ये परीक्षा केवल छात्रों की नहीं है, अभ्यर्थियों की नहीं है। ये परीक्षा प्रशासन की भी है, सिस्टम की भी है और सरकारों की भी है, जो ये दावा कर रही हैं कि इस बार कहीं कोई चूक नहीं होगी। धन्यवाद आपका अनंत, और इसके साथ ही रजत आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें के लिए, तमाम बात